मुझे बताते क्यों नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? जिस सवाल का जवाब ना हो वो मत पूछा करो। तो मुझे अपने बारे में भी तो कुछ नहीं बताते ना, बस तुम्हारा नाम ही जानती हूँ। तुम्हारे लिए यही काफी है। वो मेरे कमरे में आई, उसने मेरा हाथ थामा और पूछा क्या मैं चूम लूं? बस मुझे माफ कर दीजिए आपा, मैं मानती हूँ कि मुझसे ज्यादती हुई थी। और उसी लम्हे नेमत भी कमरे में दाखिल हो गया और यशफा को इस हालत में देख लिया, बिल्कुल एक बेबस पपी की तरह मेरे पैरों पे लौट रही थी। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने सोचा मैं बड़ी हूँ, माफ कर देती हूँ इसे। आखिर है तो हमारे फरहत की माँ ही ना, और हम बेसिकली अच्छे लोग हैं, उस जैसे तो नहीं है ना। अगर हम भी इतने बुरे होते तो उसको घर में घुसने देते क्या? बस यतीम समझकर रहम खाया। अब तुम कहो ये गलत तो नहीं? अरे नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। और वैसे भी एक ही घर में रहते हुए लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी चीज तो नहीं ना। आप तो इन मामलात को अच्छी तरह से संभाल सकती हैं। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। वो जरा नेमत साहब की स्पीच रेडी कर दूँ। हाँ बिल्कुल डियर, बिल्कुल। आखिर तुम नेमत का दाया बाजू हो। हाँ, तो फिर मिलते हैं। हाँ शाबाश, तुम जाओ काम करो। नेमत साहब आपकी स्पीच रेडी है, कब करेंगे? अभी नहीं, जरा डॉक्टर आसिल को आ लेने दो। लेकिन डॉक्टर आसिल तो नहीं आ रही, वो आबरू ने बताया है। वो क्यों? पता नहीं, उससे खुद पूछ लीजिए। आबरू तुम आ गई? लेकिन कैसे? कैसे का क्या मतलब सर? मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल डॉक्टर आसिल को भी इनवाइट किया था, वो क्यों नहीं पहुंची? जी दरअसल वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ सर्जन की जरूरत थी, तो मैंने आसिल को वहाँ भिजवा दिया। मैंने थोड़ी सी मेडिसिन ली और यहाँ पहुँच गई। ओके, गेट वेल सून डियर। तुमने अच्छा किया तुम आ गए। एंजॉय करो। थैंक यू सर। एंजॉय करो आबरू। शुक्रिया मैडम। क्या अब स्पीच शुरू करना चाहेंगे आप? 5 मिनट तक। ठीक है। जी बोलिए। क्या तुम आबरू की जगह किसी और डॉक्टर को साथ ले गए? जी वो गलती से हुआ था। लेकिन कैसे हो गया? क्या वो डॉक्टर आसिल है? हाँ जी बिल्कुल। आसिल मेरे साथ काम कर रही है। हमने अस्पताल का नया फ्लोर शुरू किया था और वो ये प्रोजेक्ट लाई थी। जी तो तुम्हें उसे नहीं लेकर जाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती है। वो एम्बुलेंस में खुद आकर बैठी थी और जिस लड़की का आपने बताया था वो बीमार थी। सब उसी की गलती है। या खुदाया, मुझे सब्र दे। ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ। उसका भाई पुलिस चीफ है। जी हाँ, उसने बताया है मुझे। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। गुड नाइट अंकल।
क्या सब खैरियत है ना? हाँ ठीक है साहब। तो फिर शुरू करें? हाँ जरूर। तो हम चले। ख़वातीनो हजरात तवज्जो फरमाएं प्लीज। नेमत साहब हमारे साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब अच्छे लोग हैं। शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाए। आपने हमें इज्जत बख्शी। अल्लाह आप सबको भी इज्जत से नवाजे, क्योंकि जो अच्छा हो उसके साथ हमेशा ही अच्छा होता है। जैसा कि आप सब लोगों को इल्म है कि हम लोग अस्पताल में एक नया फ्लोर शुरू करने जा रहे हैं। आज उसका इफ्तिताह समझें। उसमें बहुत से ज़रूरतमंद बच्चों का बिल्कुल मुफ्त इलाज हो सकेगा। मैं ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं कह रहा। मैंने हमेशा एक बात की है कि भलाई एक मर्ज है जिसे फैलना चाहिए। यकीन करें ये काम करके मैं खुद बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इसने मेरे अंदर नरमी और प्यार भर दिया है, और इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको भी ऐसा दिल अता फरमाए जिसमें गरीबों के लिए मोहब्बत हो। मुबारक हो नेमत साहब। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मुबालगा राय नहीं करती आपने, ये तो लिखा ही नहीं था। देखो, जो मेरे दिल में आया मैंने वो बोल दिया। जी वो तो मुझे मालूम है। नेमत साहब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। अभी किसी को पता नहीं और ना ही चलेगा। फरहत वो लैपटॉप ढूंढ निकालेगा। मुझे पता है तुम जाग रही हो। Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. तुम्हारे सर में दर्द है? ये जगह मुझे पसंद नहीं है। हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई मसला रहता है। ऑक्सीजन लेवल कम है यहाँ। तो ये दम घुटने की वजह ऑक्सीजन में कमी है? तुम्हारी बातों से साफ जाहिर है कि तुम्हें कोई मसला है ना? खुल के बताओ, क्या हुआ? एक खबर आई है, तुम्हारे भाई यासिर को इस्तांबुल ने यहाँ पर प्रोसिक्यूटर तैनात किया है। तुम्हारे मुखबिर बहुत सुस्त हो गए हैं। ये तो पिछले हफ्ते की खबर है। यकीन करो फरहत, मैं पिछले एक हफ्ते से तुम्हें यह खबर सुनाना चाह रहा था। प्रोसिक्यूटर की हम पे नजर होगी। इस बारे में सोचा? हर चीज पहले जैसी रहेगी। यासिर अपना काम करेगा और हम अपना काम करेंगे।
खैरियत है ऑफिसर साहब? खुश आमदीद। शुक्रिया। फरहत अरसलान मौजूद है क्या? फरहत अरसलान? वो तो यहाँ नहीं है। कोई मसला है क्या? मसला वो तो है, पर ये एक लंबी दास्तान है। चलिए फिर आपकी कोई मेजबानी करते हैं, हम बैठें? अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो क्या आप कुछ पीना चाहेंगे सर? अरे रहने दो। अच्छा वो तुम आ गए, एक मसला हो गया है। ये बताने की जरूरत नहीं है आबिद, तुम्हारी शक्ल से साफ जाहिर हो रहा है। क्या हुआ, कोई मर गया है क्या यहाँ? अरे नहीं भाई, इससे भी बदतर, पुलिस आई है यहाँ। अच्छा, वो क्यों आए हैं? ये तो मैंने नहीं पूछा, इंस्पेक्टर अंदर बैठा हुआ है, तुम खुद जाके पूछ लो। बेवकूफ, तुमने उसे अंदर भेज दिया? कब अकल आएगी तुम्हें? वो एक ऑफिसर है भाई, हम उसे और कहाँ पर बिठाते? उससे बेहतर क्या था? सही काम बिगाड़ा है। वो डॉक्टर कहाँ है? उसका कोई मसला नहीं भाई, वो अंदर सो रही है चुपचाप। ठीक है, उसे सोने दो, बस उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। मैं नईम सनार हूँ, चीफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ब्रांच। क्या हो रहा है चीफ ऑफिसर? क्या आप सुबह की ताजा हवा खाने के लिए आए हैं? मुझे यहाँ आपका रेड के स्टाइल में आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप कॉल करके मुझे बुला लेते। मैं यहाँ घूमने फिरने नहीं बल्कि किसी की मदद के लिए आया हूँ मिस्टर फरहत। आपकी कंपनी का सिक्योरिटी मैनेजर आदम गुमशुदा है, हमें रिपोर्ट मिली है। आपको खबर है इस बारे में? वैसे कहाँ जा सकता है वो? अब आदम कोई बच्चा तो नहीं है ना ऑफिसर, मुझे क्या पता कि वो कहाँ होगा। गया होगा अपने किसी महबूबा के पास। नहीं, वो बेचारा तो बहुत शरीफ आदमी है। एक्चुअली उसकी फैमिली उसके लिए बहुत फिक्रमंद है, होना भी चाहिए। उसका एक बेटा है जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। देखिए चीफ ऑफिसर, मेरे पास हजारों वर्कर्स हैं, मैं उन सब की निगरानी तो नहीं कर सकता। हम अपने तरीके से उसे ढूंढेंगे और अगर कोई खबर मिली तो हम आपको जरूर बताएंगे। अरे आपको खामखा दिक्कत होगी फरहत साहब। वैसे भी आज तक कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसे मैं हल ना कर पाया हूँ। आई एम श्योर हम जल्द ही इस गैंग का पता चला लेंगे और आपको भी इन्फॉर्म कर देंगे सर। चलें, ठीक है। काफी बड़ा फार्म हाउस है। कितने एकड़? आपको जमीन चाहिए? हम दोबारा मिलेंगे फरहत साहब। कोई मसला है क्या भाई? कोई मसला नहीं है। तुम्हें आदम की बीवी को धमकाने के लिए किसने कहा था? ओह, कभी कभार मेरा दिल करता है कि तुम्हें गुलशेर और यूनिस को मार डालूं।
हम क्या करते भाई, वो उसका 17 साल का बेटा है, उसने रिपोर्ट दर्ज करवा दी होगी, अब हम क्या करें? हाँ लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, मैं और बाकी लोग इस मामले को संभाल लेंगे, यकीन कीजिए। ये चीफ ऑफिसर कौन है, इसका पता चलवाओ जरा। इसकी इतनी जरूरत कैसे हुई कि ये यहाँ तक आन पहुंचा? हमारे मुखबिर की ड्यूटी लगा दो बस। जी भाई मैं समझ गया, आपको दोबारा नहीं कहना पड़ेगा। हाँ पर आपने एक बार फिर कमाल कर दिया भाई। हाँ अगर आप 50 कत्ल भी कर दोगे तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। देखो आदम वहाँ कोमा में पड़ा है, उधर वो बेचारी डॉक्टर अंदर रोती रोती सो गई है, अचानक पुलिस आती है यहाँ तो उन्हें धक्के मारकर निकाल देता है मेरा फरहद भाई। वाह अगर तुम मेरी खाला के बेटे ना होते तो मैं कब का तुम्हें जान से मार डालता। लेकिन भाई अब मैंने क्या गलत बोल दिया है? हाँ पर मैं कुछ ज्यादा बोल गया शायद, मुझे माफ कर दें फरहद भाई। क्या मजाक सिर्फ तुम कर सकते हो? बस अब इस आदमी पर अच्छी तरह नजर रखना, कोई कोताही ना होने पाए। कल रात जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी, आज उसकी वजह से मैं उस कमीने फरहद से मिला। सर मुझे वो आदमी बहुत खतरनाक लगता है, अजीब रिएक्ट कर रहा था, लेकिन वो किसी चीज के बारे में परेशान नजर आ रहा था। वजह मालूम करते हैं सर? ये लोग उस लैपटॉप की वजह से परेशान हैं। इस फैमिली से एक लम्हे के लिए भी नजर मत हटाना। समझ गया मिस्टर प्रोसिक्यूटर। गुड मॉर्निंग। क्या वक्त हो गया? बहुत देर हो चुकी है, तुमने सारा मजा मिस कर दिया। इन फूलों की अच्छी तरह हिफाजत करना, पूरी तरह खिले नहीं है। इस किताब को देखकर लगता है कि तुम्हारा शहजादा भी एक ख्याली किरदार है। तुम्हें ये कहां से मिला? सोचा शायद तुम कपड़े बदलना चाह रही होगी। लेकिन ये चीजें तुम्हें कहां से मिली? ये तो मेरा सामान है। तुम्हें किसी और का सामान चाहिए क्या? यानी अब तुम मेरे घर में भी घुस गए हो? अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे घर में घुस गए? ये इतना मुश्किल नहीं था। तुम्हारा पुलिस वाला भाई घर पे नहीं था। बस तुम्हारी नौकरानी और मुर्दा फूल थे। लेकिन तुम मेरे घर में कैसे घुस सकते हो? अपने नापाक हाथों से मेरी चीजों को कैसे छू सकते हो तुम? अब ये सब छोड़ो, आओ चले। चले जाओ यहाँ से, मेरे सामने से हटो। सुना नहीं तुमने? जाओ। इन्हें पानी दो। सब कुछ समझ से बाहर है मेरी। तुम इतने जुनूनी इंसान हो कि मेरे घर तक भी पहुंच गए हो। अब मैं क्या करूं? मुझे चेंज करना है। मैं कौन सा देख रहा हूं तुम्हें?
पता है तुम एक जहनी मरीज हो, तुम नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। आदम बेहोश पड़ा हुआ है और तुम उसे जगा दोगी। कुछ और भी चाहिए तुम्हें? हाँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपना मनहूस साया भी मुझसे दूर रखो, समझे? मैंने पूछा कुछ और चाहिए क्या? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ चाहिए क्या? अरे डेजी, क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मुझसे नाराज हो क्या? अच्छा बाबा, माफ कर दो। तो क्या ये डॉगी तुम्हारा है? हैरत है कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार करने के लिए कोई दिलचस्प चीज है। सुबह सवेरे ऐसी बातें नहीं करते। तुम जानते हो कि तुम जो कर रहे हो वो गैर कानूनी है। मेरा भाई पूरी पुलिस फोर्स के साथ तुम्हें ढूंढ रहा होगा, तुम्हारा बहुत चुप रहो। नशर करेगा। कब तक बचोगे? छोड़ो, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। मुझे इसके सिर्फ 5 मिनट चाहिए। अब चलो। गुड मॉर्निंग। ये रात से बिल्कुल ऐसे ही हैं, बेहोश हैं। देखो, अगर मैंने इसको उठाया तो इसको शॉक लग सकता है और ये आदमी मर भी सकता है। कल तुम कह रहे थे कि इसे बचाना है और आज तुम चाहते हो कि ये मर मैंने जाए। जो कहा है वो करो, इसे होश में लाओ। ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझसे जबरदस्ती कोई कुछ भी नहीं करवा सकता और डॉक्टर के तौर पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, समझे? अब मैं सेल में जाती हूँ, मुझे वहाँ छोड़ने की जहमत मत करना, मैं चली जाऊंगी। ये क्या है? ऐसा क्यों किया तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या? इसका खून बह रहा है। तुम इंसान हो या जानवर? अब बकरी गोली इसके सर में लगेगी और इसकी मौत की वजह तुम होगी। सोचें डॉक्टर साहिबा, क्या आप यूनुस को ऐसे ही मरने देंगी? तुम इतनी बुरी इंसान तो नहीं हो। चलो जल्दी करो डॉक्टर। क्या यूनुस को जीने का हक नहीं है? जल्दी! तुम ही से कुछ समझाओ ना। डॉक्टर साहबा, मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। खुदा के लिए मेरे छोटे छोटे बच्चे। अच्छा ठीक है, करती हूँ। ठीक है, मुझसे जो बन पाएगा मैं करती हूँ। ठीक है, तुम पहले इसका इलाज करो, आदम को बाद में देख लेना। ये सब मेरी वजह से है, मुझे माफ कर दे। अगर मैं इनकार ना करती तो मैं दरिंदा आपको गोली ना मार। कोई बात नहीं, मुझे अब बचा लीजिए। देखिए यूनुस भाई, मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द फोन चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा भाई पुलिस में है, वो हम दोनों को यहाँ से बचा लेगा। बस मुझे कहीं से फोन ला दे, मैं अपने भाई को बुलाऊंगी, वो हमें बचा लेगा। देखिए, इन लोगों को किसी से कोई डर नहीं लगता डॉक्टर साहबा। बेहतर होगा आप इनकी बात माने, इसी में बेहतरी है। वरना क्या होगा यूनुस भाई, प्लीज बताएं, वरना क्या होगा? ये लोग आपको भी मार डालेंगे डॉक्टर, छोड़ेंगे नहीं। देखो, ये कोई तरीका नहीं है, इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाओ वरना ये मर जाएगा। ये लोग अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तुम बस आदम की फिक्र करो। तुम इंसान नहीं हो सकते। करीब बताना। चलो, इससे पहले कि बात और बढ़ जाए, देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि अगर मैंने इस आदमी को जगाया तो ये मर भी सकता है। कोई बात नहीं, तुम बस इसे होश में लाओ, मुझे कुछ पूछना है। तो तुम्हारा मकसद इसको बचाना नहीं था, है ना? हाँ, ऐसा ही है। मुझे इससे इंफॉर्मेशन चाहिए, बस इसे 5 मिनट के लिए होश में ले आओ। बहुत है, जल्दी करो। जरा तेज हाथ चलाओ, तेज। शाबाश। अच्छा, तुम हाथ मत लगाओ, मैं इसे देख रही हूँ ना, खुदा के लिए।
आदम, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या ये सुन रहा है मुझे? मुझे इसकी बेहतरी के लिए इसे दोबारा सुलाना होगा। आदम, आदम, ये कमीना सुन रहा है। आदम, वो लैपटॉप कहाँ है? मुझे नहीं पता कि ये सुन पा रहे हैं या नहीं। नहीं नहीं, ये सुन रहा है। बताओ लैपटॉप कहाँ है? तुम अंकल को बुलाओ। मेरे अंकल इस वक्त शहर में मौजूद नहीं है। ये मैं सिर्फ उसे बताऊंगा। ये इस तरह 1 घंटा निकाल पाएगा? मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकती। चलो वहीं चलते हैं। देखो, मैं वाकई यहाँ कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे वापस जाए तो खुदा के लिए मुझे यहाँ से सब कुछ जाने जल्द दो। ही ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो। मेरी एक बहुत अहम सर्जरी है। हाँ तो इस तरह का ट्यूमर निकालने के लिए कोई भी रजामंद नहीं हो रहा था। सिर्फ मैंने कहा था कि मैं उसका ट्यूमर निकाल सकती क्या हूँ। तुम इस शहर में इकलौती डॉक्टर हो? देखो, उसका मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड था जिसे सिर्फ मैं समझ चुकी थी। अंदर चलो। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करो। हमने इसके लिए चंदा इकट्ठा की। फिर एक बहुत ही भले आदमी मिस्टर नेमत इमरान ने बहुत मदद की हमारी, और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उस लड़की को बचाऊंगी। ऐसा मत करो प्लीज। उस लड़की की जिंदगी का दारो मदारो सर्जरी पर है जो मैंने कर लिया। मुझे जाने दो सालिम, जाने दो प्लीज, मान जाओ। वो लड़की मर जाएगी अगर मैं वहां ना पहुंच सकी तो। नेमत, नेमत, क्या हो गया है तुम्हें? सब ठीक तो है? बताओ ना। मैं अब ठीक हूं। मैं आज जहां हूं वहां बहुत मेहनत करके पहुंचा हूं। मेरे वालिदैन नहीं थे। मैं अपने 4 बहन भाइयों को गांव से लेकर आया था यहाँ। कुछ नहीं था मेरे पास। मेहनत मजदूरी की, यहां तक कि कुली का काम भी सब किया मैंने। लोग कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और तब मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन मैं लोगों को गलत साबित करूंगा। लोगों को मारा और कई जानें भी बचाई। ये तो तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है कि मेरे गुनाह मेरे अपने शुमार में भी नहीं आते, और ये सब कामयाबी पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। यहां तक कि अब मैं मेयर बनने वाला हूं, और मैं अपनी कामयाबी किसी को ऐसे ही छीनने नहीं दूंगा। उस लैपटॉप का सामने आना मेरी बर्बादी होगी।